नमस्कार। शिव वरदानों की वर्षा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम शिव से जुड़े हुए अनेक कथानकों को सुनते आए हैं, समझते आए हैं, मगर वास्तविकता में शिव के कर्तव्य क्या हैं, उसे समझने की आवश्यकता है। आज का वरदान उनके नाम के अनुरूप है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, और वो वरदान देते हैं कल्याणकारी भव। आखिर ये क्या कर्तव्य है? आखिर शिव ऐसा क्या कल्याण करते हैं और ये कैसा वरदान देते हैं? आइए इसके बारे में समझते हैं। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम शांति। पहले तो ये जो शिव का नाम है वो अपने आप में कल्याणकारी है। संस्कृत में शब्द का अर्थ ही ये होता है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि हाँ, परमात्मा मतलब वो कल्याण करने वाला ही है। वो क्या कल्याण करता है, कैसे करता है, इसके बारे में कभी चिंतन नहीं जाता। हमें लगता है कि हमारे लाइफ में कुछ भी अकल्याणकारी घट रहा हो या कुछ अशुभ हो रहा हो तो हम परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। और बहुत बार ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है कि जब मुश्किल आए तब परमात्मा के पास दौड़े चले आओ। और हमने समझा है कि परमात्मा शिव को कहा जाता है, शिव ही परमात्मा है। सिर्फ उनके लिए ही एक परमात्मा शब्द जोड़कर लोग वंदना करते हैं। तो ऐसे में हम उनसे किस कल्याण की अपेक्षा करते हैं? वो जब उनका नाम ही कल्याण शब्द से समाया हुआ है तो जरूर उनका कर्तव्य इससे जुड़ा कुछ होगा। क्या बात है जो शिव को हम इस नाम से बुलाते हैं और इस अर्थ में समझते हैं उनके नाम को? देखिए, शिव सारे विश्व का परम पिता कहो, क्रिएटर कहो, कल्याणकर्ता कहो। तो पहली बात हमें ये याद रखनी है कि शिव 1, 2, 10, 100 करोड़ के कल्याण के लिए नहीं है। जो उनका कल्याणकारी कर्तव्य होगा वो सारे विश्व से रिलेटेड होगा। उससे आप उनके कर्तव्य को अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि लोग, जैसे आपने कहा, जिसको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो समझते हैं कि कर्म फिलॉसफी के मुताबिक तो मैं सज़ा का भागी हूँ, लेकिन जैसे मर्सी पटिशन करते हैं तो कहते हैं भगवान हमारे पर दया करो, रहम करो, मैं पापी हूँ पर मेरे कष्ट। तो वो बेचारे समझते नहीं हैं कि परमात्मा अकल्याण का जो कारण है, जिस कारण से व्यक्ति दुखी हैं, कोई किसी तरह से, क्योंकि दुखी एक दो नहीं होते। आप ये भी देखिए कि शिव विश्व के पिता हैं, तो शिव जब वो सुखी करते तो सारे विश्व को सुखी करते हैं। और जब मनुष्य फाउल प्ले करता है, अर्थात अपने अनराइटियस एक्शन करता है, तो सारा विश्व ही दुखी हो जाता है। इट्स नॉट ए क्वेश्चन कि किसी एरिया का, किसी पर्टिकुलर सेक्ट का या ग्रुप का सवाल है। ये याद रखना हमने कि वो विश्व कल्याण करता है, और उसका जब वो कल्याण करता है तो होलिस्टिक कल्याण वंस फॉर ऑल ही हो जाता है। ऐसे नहीं कि शिव बीच बीच में, जैसे लोग शिवरात्रि के दिन लोटी चढ़ाने चले गए या शिव का भगत चला गया, ये चीज़ उनकी कॉन्सेप्शन में आती नहीं है कि वो विश्व का कल्याण और रूट से कल्याण कर देता है। बार बार शिव के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको कहा जाता है वंस फॉर ऑल, ये गॉड का कल्याण का कर्तव्य है। जैसे आप ये बात कह रहे थे तो मेरे को बात याद आई कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी मान्यताओं में एक मान्यता ये है कि ईश्वर आपके कर्म फल में इंटरफियर नहीं करते। भाई, जो कर्म आप करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, बस हो गया। जो आप बीज डालेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो ऐसे में जब हम ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स करते हैं, परमात्मा से कुछ मांगते हैं, तो वो कैसे कल्याण कर पाते हैं? क्योंकि हम तो अपने कर्म के फल के अनुसार काम करते हैं। अब इसमें ये होता है कि ये कर्म फिलॉसफी को कहा जाता है बड़ी गूढ़ी और गहन है। अगर आप अपने माइंड को जिस चीज़ से भी जोड़ेंगे उसका असर आपके ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए डिसहार्टेंड हैं, दिल शिकस्त हैं, आप मायूस हैं, मुरझाइश में हैं, तो आपका जो कुछ भी होगा वो मुरझाइश ओरिएंटेड होगा। और अगर आप किसी वजह से बहुत खुश हैं, उमंग में हैं, तो आप हर कर्म उस तरह होगा। अब जब आप अपना मन किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ते हैं जिसको आप समझते हैं आपका कल्याण करने वाला नहीं है, तो जोड़ते सारी आपके मन में उस तरह के ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल होता है। और कल्याण करने वाले का सोचेंगे मेरा भला करने वाला है, ये बहुत ताकतवर है, वैसे आएंगे।
अब कर्म फिलॉसफी के मुताबिक वो तो अपने खराब कर्म का फल उनको मिलने वाला है, लेकिन क्योंकि उसकी पूरी ताकत को ना जानते हुए भी उसका ध्यान ही कर लेते हैं, उनको ये भी नहीं पता हम किसका ध्यान कर रहे हैं, बेचारे ये भी नहीं पता है, लेकिन उसको तो पता है कि मेरा ध्यान कर रहे हैं। तो उसका जो उसकी इतनी शक्ति जो है, जैसे कोई कहे मैं राजपूत हूँ तो राजपूत कहने से ताकत आ जाती है, तो परमात्मा कल्याणकारी को याद करने से उनका कल्याण लिमिटेड एक्सटेंट तक भी हो जाता है। इसको कहा जाता है भावना का फल। जब हमें लगता है कि भाई चलो जो कर्म हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको फल मिल रहा है, अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ तो उसके बुरे फल हैं, अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा मिल रहा है, तो फिर तो ये चक्कर चलता ही रहेगा, क्योंकि तब हमें लगता ही नहीं कि कुछ कल्याण हो सकता है, क्योंकि ये एक साइकिल है जो मैं कुछ गलत करता रहूंगा, गलत का गलत मिलेगा, फिर गलत करूंगा, फिर उसका मिलता रहेगा। नहीं, इसमें खास बात और भी है जी। अगर आप कोई खड्डा खोदना शुरू करें तो और गहरा होता जाएगा। जी। भाव कहने का ये है कि ऐसे नहीं है कि मैंने कोई रॉन्ग एक्शन कर लिया, उसका मैंने फल भुगत लिया तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति अपनी आमदन से थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करता है तो एंड ऑफ द मंथ में बैलेंस नहीं होता, थोड़ा बच जाता है। अब इफ इट गो ऑन एंड ऑन तो उसका डेबिट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अकल्याण का रास्ता जब शुरू होता है तो फिर अकल्याण ही होता जाता है। सिंपल भाषा में आप सीढ़ी उतरना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप उतरने का ही होगा, और सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप चढ़ने का होगा, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम नीच पापी, हम गिरे हुए हैं, यानी हम रसातल तक पहुंच जाते हैं। ये भी शब्द हम अक्सर ईश्वर से प्रार्थना के सामने कहते हैं। तो ऐसे में जब हम पहुंच ही गए हैं रसातल तक, जब हम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, तो ऐसे समय पर क्या ईश्वर हमारा कल्याण कर सकते हैं, कर पाते हैं? एक्चुअली जब उनका नाम है कल्याणकारी, उनको ही कल्याण करना है, और उनके बिना ना तो कल्याण हो सकता है और कल्याण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आखिरकार अब डाउनवर्ड ट्रेंड है, स्टीप डाउनफॉल है, उसकी कोई लिमिट तो होगी, क्योंकि ये शाश्वत चक्र है, साइक्लिकल सिस्टम है। अगर तो हम ये सोचते हैं कि भी एक बारी दुनिया ऊंचाई से शुरू हो गई, अब नीचे गिरने का लेवल आ गया, गिरती ही जाएगी गिरती ही जाएगी, गिरने की भी तो एक लिमिट है। अच्छा, एक पेड़ है, पैदा हुआ, फल फूल दिया, सूखना शुरू हुआ, सूख गया, तो एक लिमिट है, उसके बाद वो सूख जाएगा ना, वो उसके रिन्यूअल का टाइम होता है। आप देखेंगे पेड़ जब सूखता है तो पक्का बीज छोड़ देता है, जिससे नया पेड़ उगता है। तो हर साइक्लिकल सिस्टम में हमें ये देखने के सृष्टि नाटक शाश्वत है। क्यों है? हम आत्मा भी शाश्वत हैं और परमात्मा भी शाश्वत है और प्रकृति भी शाश्वत है। इंटरप्ले ऑफ 3 एटर्नल फोर्सेस है, उसमें फिर एक लिमिट आ जाती है जहाँ पर रिन्यूअल होना ही होना है। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है वो रिन्यूअल कौन करता है। तो अगर आप वृक्ष का एग्जाम्पल लेंगे तो सीड करता है, तो गॉड को सीड कहा गया। गॉड इज द सीड ऑफ ह्यूमैनिटी, क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। अब लोग ये नहीं सोचते कि न्यू आउट ऑफ नथिंग पैदा हो जाती है या रिन्यू होती है। अगर ये समझ जाए तो पता भी लग जाएगा कल्याण का टाइम कौन सा है। उसके बियॉन्ड कल्याण जा नहीं सकता, हद हो जाती है, और कल्याण वो रूट से कर देता है, उसके बाद सारा सिस्टम ही न्यू हो जाता है। फिर आपको दोबारा कल्याण कराने की काफ़ी समय तक आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर ज़रूर पड़ती है, क्योंकि एवरी न्यू थिंग बिकम्स ओल्ड। ये भी मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कल्याणकारी दृष्टि ही है कि वो देखते हैं कि अब इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर चीज़ों को रिवाइव करने की जरूरत है। लोगों की पुकार आती है जी। एक पिता को बच्चे कहते हैं हमें हमारी मदद करो, पिता कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा लिखा के वो कर दिया, तुम अपने पाँव पर चलो। अच्छा, अगर वो मदद ही करना शुरू करे तो बच्चे इंडिपेंडेंट कभी होंगे नहीं। लेकिन जब वो ये देखता है कि बच्चा किसी वजह से सब कुछ खो चुका है और वो कहीं थाने के अंदर पहुंच गया है, तो पिता जाता है ना मदद करने। तो भगवान भी ये जो हम पुकार करते रहते हैं, ज्यों ज्यों हमारी बैलेंस जो है नेगेटिव होता जाता है, हमारे दुख का खाता बढ़ता जाता है, हमारे अनराइटियस एक्शन होते जाते हैं, हमारे अंदर तनाव बढ़ता जाता है।
एक ऐसी लिमिट आती है जबकि दिमाग तनाव से व्यक्ति का दिमाग फटने लगता है, तभी वो जाके अपना गुनाह खुद जाके कबूल करता है ना थाने में, जी मैंने खून किया था, क्योंकि वो देखता है कि मेरी अशांति इतनी ज़्यादा है कि मैं सह नहीं सकता। तो दुनिया की भी वो हालत आ जाती है। गलत काम करते करते मनुष्य जो उसको सुख देने वाले साधन थे उस सब को बिगाड़ लेता है। पहला अपना शरीर है। अब देवताओं के लिए क्या कहा जाता है? कंचन काया, एक एक अंग को कमल की तुलना दी जाती है, उनको अमर कहा जाता है। शरीर छोड़ने को भी मृत्यु नहीं कहा जाता, और आज शरीर को खत्म कर लिया। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, हमारा जल है, वायु है, कौन सा ऐसा तत्व है, कौन से हमारे ऐसे संबंध हैं, और तो और हमने एक दूसरे को मारने के लिए परमाणु शस्त्र तक बनाए हैं, जिसको महाभारत कहा गया है। तो वो भी हमने तैयार कर लिए। यानी मनुष्य ये नहीं सोच रहा कि मैं लड्डू थोड़ी बना रहा हूँ आखिर उसकी भी अति आ जाएगी, खुद ही उनसे डरने लग गए हैं। फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की तरह वो डरते हैं या हम कहीं उनको यूज ना कर लें। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उसको तरस आएगा ना, फिर वो उनको ठीक रास्ता बताता है, और उनसे बाकी जो नहीं समझ पाते उनको भी पकड़ के उनको लिबरेट कर देता है कि तुम इधर हो जाओ, और जो ठीक रास्ता बनाता है उसको चलने वालों को आगे चलाता है। इसीलिए आबादी घट जाती है जी। आप देखेंगे भगवान के आने के बाद दुनिया जब नया साइकिल शुरू होता है, ये तो सब जानते हैं कि पॉपुलेशन थोड़े से शुरू हुई थी, तो वो बाकी कहाँ गए जी। तो जैसे कोई अनकंट्रोलेबल लोग होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है कि तुम दखल नहीं देना है, इनको आराम से पाठ बजाने दो, जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम आना। वो भी सुधरते हैं देखकर, क्योंकि आजकल व्यक्ति डरता नहीं है, भगवान से भी नहीं डरता, उसको रोल ही नहीं पता उसका लेकिन आखिर परमात्मा उसको बताता है कि मैं कुछ हूँ, तुम कुछ करके देख लो, तुम्हारा दुख बढ़ना ही है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसमें कल्याण सारे विश्व का करता जी। ये पॉइंट ऑफ टाइम की आपने बात कही। जब हम ये देखते हैं कि ये जो कल्याण शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, शिव के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि शिव सृष्टिकर्ता हैं, तो पालन भी करवाते हैं सृष्टि का, तो साथ साथ वो इस सृष्टि का विनाश भी करवाते हैं। विनाश भी एक ऐसा डिस्ट्रक्शन का भी एक पार्ट हम सुनते हैं। अक्सर हम कल्याण शब्द को भी सरप्राइजिंगली अगर आप देखें, कभी कभार जब किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाए, जब सब कुछ ही समाप्त हो जाए, तो हम कहते हैं अरे उसका तो कल्याण हो चुका है। तो ये कल्याण शब्द को भी हम विनाश से जोड़ते हैं या डिस्ट्रक्शन से जोड़ते हैं। तो ये अजीब सी बात लगती है कि परमात्मा जिसको हम कल्याणकारी कह रहे हैं उसे हम डिस्ट्रॉयर भी कह रहे हैं, और शिव के लिए अक्सर ये सुनने को मिलता है। इसका क्या मायने हैं? देखिए, जो जैसा होगा उसके हर एक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगा। जब शिव कल्याणकारी हैं तो कुछ भी करवाएंगे वो, चाहे वो स्थापना करवाएंगे, चाहे पालना करवाएंगे, चाहे विनाश करवाएंगे, उसके पीछे इंटेंशन तो कल्याण की ही होगी ना। पहली बात तो ये है। तो उसमें आप देखेंगे कि किस चीज़ का डिस्ट्रक्शन करवाता है भगवान। कोई सुख देने वाली चीज़ हो, कुछ थोड़ी देर चलने वाली चीज़ हो, कोई थोड़ी चैन देने वाली, टेम्परेरी भी चैन देने वाली चीज़ हो, तो फिर भी कहेगा अच्छा चलो कुछ इसमें यूटिलिटी है। लेकिन जब जिस चीज़ को हाथ लगाओ, जिस चीज़ को आप हर व्यक्ति नए संबंध जोड़ता है ये सोच करके कि शायद मुझे इससे सुख मिलेगा, ऐसे ही करता जी। लेकिन हाथ डालकर वो देखता है एक उधार वाला दूसरे उधार वाले का क्या कल्याण करेगा। मेरे सर पर भी बोझ है, आपके सर पर भी बोझ है, हम एक दूसरे का बोझ कैसे हल्का करेंगे। जब सारे इतने बोझ में दबे हुए हैं तो कल्याण यही करना है ना कि उसका बोझ खत्म कर दिया जाए। अब उसका बोझ उतार दें और वो कह जी मेरा तो कुछ छीन लिया। उसको ये, जैसे डॉक्टर किसी के मान लो ऐसा अंग है शरीर का जो सारे शरीर में जहर फैला रहा है, और अगर उस अंग को ना निकाला गया तो उसकी मौत का खतरा है, तो डॉक्टर निकालता है कि नहीं। तो क्या डॉक्टर कल्याण कर रहा है या अकल्याण कर रहा है। इसी को वाइडर स्केल पे ले लें कि जब सारी दुनिया एक फेटल डिजीज के अंदर फंसी हुई है, जिसको हम तनाव कहते हैं, भय कहते हैं, चिंता कहते हैं, असुरक्षा कहते हैं। कहीं भी चले जाओ, जंगल में भाग गए लोग, वहाँ भी उनको शांति नहीं मिली।
यूनाइटेड नेशंस बना लिया, वहाँ भी शांति नहीं मिली, समुंदर के नीचे चले गए, आज वो आकाश में जा रहे हैं अन्य ग्रहों में, तो नहीं मिलेगी तो आखिर तो सोचेंगे ना। तो भगवान कहते हैं तो बेचारों को तो पता ही नहीं है, ये जहाँ हाथ डालते हैं करंट लगता है, इनको अलग कर दो। इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अनवांटेड, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईवल। और सिस्टम क्या है कि भगवान अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेता, क्योंकि कहा जाता है ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, पाप का घड़ा भरकर आपे फूट जाता है। लेकिन वो पीरियड इतना कोइंसाइड करता है, एक तरफ दुनिया खुद दुख से, वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, एक्ट्स ऑफ पीपल आर एक्ट्स शोइंग देयर फ्यूचर। तो आज मनुष्य क्या कर रहे हैं, इतने समझदार मनुष्य जो दुनिया की सारी विजडम उन्होंने गेन की है ओवर द पीरियड, उनके पास है, पर उसका यूज कहाँ कर रहे हैं। एक तो वो ये गलती कर रहे हैं कि पुरानी चीज को नई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए क्या कोई बूढ़ा व्यक्ति बच्चा बन सकता है? तो सारी दुनिया क्या कर रही है इस वक्त, सारी सरकारें देख लो, जो भी तंत्र हैं वो कोशिश कर रहे हैं इस पुरानी दुनिया को नई कर दें। क्या हो सकता है? तो पुरानी का डिस्ट्रक्शन ही नई को लाएगा। उस हिसाब से भी देखो, एक चीज बिल्कुल ही ठीक चलने लायक ही नहीं है, आप उसको डिस्कार्ड करेंगे ना, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे ना, तब तो नई आएगी। तो दो चीजें नई और पुरानी इकट्ठी तो रह नहीं सकती। अगर कोई किसी पुरानी मशीन में नया पुर्जा लगा दो, हानिकारक हो जाता उसके लिए, क्योंकि उसमें फिट नहीं बैठता। इसलिए भगवान ने, देखो लोग कहते हैं ऊपर से महात्मा आए, बड़े बड़े पैगंबर आए, वो दुनिया को क्यों नहीं ठीक कर सके कि पुरानी मशीन में नया पुर्जा लगाओगे तो और ही मशीन उसको फिट ही नहीं बैठेगा। तो वो खुद भी उसमें आ जाते हैं, उसी सिस्टम में कुछ दिन नए रहते हैं, पुराने हो जाते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि परमात्मा दुखदायी चीज़ों का, जो हम समझते हैं सुखदायी है, उसका विनाश करवाता है, अर्थात सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। अब परमात्मा थोड़ी एटम बम बना रहा है। अब मान लीजिए पोप कहे या और धर्म के हेड कहें लोगों देशों को कि तुम एटॉमिक बम बनाना बंद कर दो, ये मानवता का खात्मा करेंगे, मानेंगे? देयरफॉर ये कहा जाता है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो बुद्धि में फर्क पड़ जाता है। अब भगवान विनाश काले उस विपरीत बुद्धि को प्रीत बुद्धि कर देता है, बुद्धि के अंदर चेंज ला देता है। इसलिए कहा जाता है कि वो स्थापना की बुद्धि बन जाती है, वो नई दुनिया की तैयारी करवा देते हैं, और वो विनाश की बुद्धि बन जाती है, वो फालतू चीज़ का विनाश करा देते हैं। तो भगवान क्योंकि सीड है, उसका यही काम है कि अच्छी चीज़ को सस्टेन करना। और वैसे भी किसी डाली को, सूखी डाली को आप पानी भेजना चाहेंगे, नहीं पहुँचेगा, उस डाली के अंदर भी ग्राफ्टिंग कर देंगे, जिसको कहा जाता है नई कलम लगा देंगे खट्टे पेड़ में, वो मीठा बन जाएगा। तो भगवान ये करता है। जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही भाई साहब। एक और चीज़ जो आज के कार्यक्रम में हम ये थीम, जो आज का वरदान हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कल्याणकारी भव। परमात्मा शिव सिर्फ स्वयं कल्याणकारी नहीं है, वो वरदान भी देते हैं कि आप कल्याणकारी बनो। तो हम इस वरदान को कैसे लें? क्या हम भी कल्याणकारी बन सकते हैं? उनके जैसे कुछ कल्याण की सेवा में हम भागीदार बन सकते हैं? देखिए, नियम है कि देने से ही लेना होता है। देवता जिनको भगवान ने जन्म दिया, पैदा किया, उसका नाम ही है देवता। इस दुनिया का लॉ है कि आप देंगे तो आपको मिलेगा। और इस लॉ को अच्छी तरह समझने की भी आवश्यकता है। कोई भी चीज़ दुनिया में अपने लिए एग्जिस्ट नहीं करती। आप देखिए, बल्ब जल रहा है स्टूडियो में, ये रोशनी दे रहा है ना जी, अपने को तो नहीं दे रहा। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं ये कुछ दे रही है ना। तो एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर अदर्स, ये हमें फंडामेंटल समझना चाहिए। आज का मनुष्य उल्टा समझता है, एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर मी, और लेवता बन गया तो हाल उसका ये है। तो भगवान कहता है अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, किसी के ऊपर मर्सी नहीं है, रहम नहीं है, किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं है, एक लॉ है, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तुम्हें कल्याण का कार्य शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। देना शुरू कर दो। इसलिए भगवान कल्याणकारी भव कहा।
और जो भी शिव के वरदान है, मान लो शांति स्वरूप भव है, आप शांति देना शुरू करोगे तब आपकी शांति कायम रहेगी, नहीं तो आपको कोई शांति में रहने ही नहीं देगा। तो ये जो कल्याण करने की बात आप कहते हैं, देने की बात कहते हैं, एक तरफ तो हम ये समझते हैं कि परमात्मा कल्याणकारी हैं और वो सारे लोगों का कल्याण कर ही रहे हैं। ऐसे में हमारे कल्याण करने की भावना से या फिर मैं कल्याण करने या देने की भावना अगर रखता हूँ तो क्या इससे कोई कंट्रीब्यूशन होगा? क्योंकि अगर मैं ये समझता हूँ कि ये तो ईश्वर का रोल है कि भाई ये परमात्मा का काम है कि वो उनका कर्तव्य है कि वो कल्याण करेंगे, मुझे कुछ करना नहीं है या मुझे भी कुछ करना है। देखिए, परमात्मा का रोल सिर्फ गाइड करना है। एक डॉक्टर का रोल ही ले लो। एक डॉक्टर का रोल मरीज को बताना है कि देखो ये तुम्हारे अंदर डिफेक्ट है और इसके लिए तुमको ये दवा खानी पड़ेगी, ये परहेज करना पड़ेगा और ये टॉनिक लेना पड़ेगा ताकि दवाई का रिएक्शन ना हो। 3 चीज़ें होती हैं। तो भगवान भी आकर हमको एक तो ज्ञान देते हैं, भगवानो वाच्य जो कहा गया है वो भारत में ही है, भगवद गीता। वो ज्ञान देते हैं ताकि हमें अपने रोग का पता लगे। तो उन्होंने बेसिक ज्ञान दिया कि तुम अपने आप को बॉडी मानने लग गए हो, तुम नहीं हो। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें ताकत चाहिए, तो ताकत के लिए भगवान कहते हैं मेरे साथ मैं सर्वशक्तिवान हूँ। ये ताकत कोई शारीरिक ताकत, कोई मनी पावर नहीं है, ये आध्यात्मिक पावर है। तो आत्मा तुम्हारी कमज़ोर हो गई है तो तुम्हें कितनी भी दवाई दूंगा, अगर तुम्हारे अंदर सहन शक्ति नहीं होगी तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। मेरे साथ योग लगाओ तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा। फिर कुछ परहेज हैं, परहेज नहीं करोगे तो भी गड़बड़, जिसको हम कहते हैं दैवी गुणों की धारणा। अब ये जो परहेज है इसमें है शुभ भावना, शुभ कामना, क्योंकि अवगुणों से देवताओं की आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो सर्व गुण संपन्न है और आज मनुष्य सर्व अवगुण संपन्न कह सकते हैं। भगवद गीता में साफ कहा है, एक आसुरी संपदा है, एक दैवी संपदा है, उनके लक्षण भी बताए हैं। तो इसलिए दैवी संपदा आसुरी संपदा से कैसे बनेगी? ये कोई फिजिकल फार्मूला नहीं है, ये स्पिरिचुअल फार्मूला है। उसके लिए जो प्योरिटी है धारणा की वो आवश्यक है। और आपको पता है कि शिव को कहा गया है कि शिव ने काम विकार को मारा था। शिव ने तीसरी आंख खोली थी जिससे काम भस्म हो गया था। अब आप देखिए, हमारे शास्त्र लिखने वालों ने समाज के अनुसार समझते हुए उस वर्ड को कॉम्प्रोमाइज करके काम को कामना कह दिया है। हर जगह लिखा होगा कामना को छोड़ो, लेकिन भगवान ने जिस काम विकार को मारा था, जिससे देवता पावन से पतित बनते हैं, जिसको विषय विकार मिटाओ कहा गया है, जिसको भगवान की गीता में महाशत्रु कहा गया, उसके बाद क्रोध लोभ मोह पैदा होते हैं, वो है सेक्स लस्ट। तो भगवान कहता है कि मैं आकर के तुमको ये कल्याण का फार्मूला बताता हूँ, अपने आप को रूहानी प्रेम रूह करके देखो, दूसरे को रूह करके देखो और शुभ भावना रखो कि उसको पहुँचेगी। आप कहते हैं चेंज, अगर आप गुलाब के फूल बोना शुरू करेंगे तो गुलाब के फूल अपनी वाइब्रेशन देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल। और कोई कांटों का बोना शुरू कर दे, वो भी वाइब्रेशन देंगे कि नहीं देंगे? तो कहा जाता है गॉड कांटों की दुनिया को फूलों का बगीचा बनाता है। तो वो मीन्स जिसको गुण कहते हैं। तो हम अपने गुणों को धारण करेंगे और मानसिक मन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है, जिसको हम वृत्ति कहते हैं। तो मनोवृत्ति के द्वारा हम शुद्ध वाइब्रेशन फैलाते हैं, वो बहुत काम करते हैं। कहा जाता है गॉड ने दुनिया रची, कैसे रची? उसके पास तो शरीर भी नहीं है, तो कैसे रची? शुभ से। उसने यही कहा कि शुभ रहो, शुभ भावना, तो शुभ का शुभ करते करते शुभ ही हो जाएगा। और आज मनुष्य शुभ सोच ही नहीं सकता। उसको हॉस्पिटल में भेज दो या किसी रिश्तेदार को, तो क्या सोचेगा? मैं मर ना जाऊं, वो मर ना जाए, ये नहीं सोचेगा ठीक हो जाए। हॉस्पिटल तो ठीक करने के लिए। तो हमारी वो जो कमजोरी है, हमने शुभ सोचना ही बंद कर दिया है, तो फिर शुभ कर्म कैसे होगा, शुभ व्यवहार कैसे होगा? ये बहुत बड़ा टूल है। हाँ, हर घर के बाहर हम लिखते हैं शुभम लाभम, शुभम, अब हमने शुभम लोभम कर दिया है। तो इसलिए इस वजह से वो शुभ नहीं रहा। आपने बड़ी रोचक सी बात अभी कही कि हम शुभ सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ में हम अकल्याण की ही चिंता करते हैं। और जैसे आपने कहा कि परमात्मा ये वरदान देते हैं कि कल्याणकारी भव, कि वो हमें ही ये प्रेरणाएं देते हैं कि हम अच्छा सोचना शुरू करें, शुभ सोचना शुरू करें,
हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को बदल देते हैं, जिससे हम एक कल्याणकारी चिंतन में आते आप हैं। ये देखिए, हम बोलते हैं प्राणियों का कल्याण हो या शांति हो, बोलते हैं। भगवान कहता है बोलने से कुछ नहीं होगा, हम्म, पहले तो खुद उसको धारण करो, तुम्हारे वाइब्रेशन वो करेंगे। जी। और शायद इसीलिए वो वरदान देते हैं कि कल्याणकारी भव, यानी तुम बनो और फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत बात आज हमने सीखी है, और मैं समझता हूँ परमात्मा के इस वरदान को जीवन में उतारने के लिए हमें खुद बनना है, ये चीज़ आज समझ में आई है। और महाशिवरात्रि पर इस वरदान को हम सभी यूज़ कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज आपने समय निकाला भाई साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, शिव वरदानों की वर्षा में आज कल्याण के इस वरदान को हमने समझा है। परमात्मा कल्याणकारी है, वो सिर्फ कल्याण करते नहीं हैं, मगर आपको भी कल्याणकारी बनाते हैं, कल्याणकारी भाव का वरदान देते हैं, हमारे अंदर शुभ वृत्तियों को जागृत करते हैं, हमारे चिंतन को शुभ बनाते हैं, और हम खुद शुभ चिंतन करने लगते हैं। और अपने जीवन को जब शुभ बनाते हैं तो चारों ओर देने की भावना बढ़ती है और देवत्व की ओर अग्रसर होते हैं। और परमात्मा के इन कर्तव्यों के कारण ही उन्हें शिव यानी कर्तव्यवाचक नाम, कल्याणकारी के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि पर इस कार्यक्रम में आपने कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।